श्री रामलाल जी जो हमारे महामंत्री भाजपा राष्ट्रवाद है, मैं उससे गुजारिश करना चाहता हूँ वो मंच पे। मैं अब ऑल इंडिया कन्वीनर जनाब मोहम्मद अफजल जी को गुजारिश करना चाहता हूँ जो मंच पे। अब मैं सलीम अशरफ जी को भी गुजारिश करना चाहता हूँ वो मंच पे तशरीफ लाएं। अब मैं मिस्टर खालिद हुसैन साहब को गुजारिश करना चाहता हूँ जो एक्स विदेशी है, जम्मू स्टेट के रहने वाले हैं और बहुत महान है, और मैं इसको भी गुजारिश करना चाहता हूँ। अब मैं गुजारिश करता हूँ जो संदेश की एडिटर चीफ है, मैं उससे गुजारिश करना चाहता हूँ वो समदानी जी को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ वो मंच पे तशरीफ लाएं। अब मैं गुजारिश करना चाहता हूँ इंजीनियर गुलाम अली साहब को जो जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा का इंचार्ज है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर भी है, मैं उससे गुजारिश करना चाहता हूँ वो तशरीफ लाएं। अब मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ एक बार सबसे पहले तकरीर से पहले एक बार मैं अफजल जी को गुजारिश करना चाहता हूँ वो अपने जितने अपने स्टेट से लोग आए हैं और उनकी जानकारी थोड़ा उनकी मतलब यहाँ पे देना चाहता हूँ। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सईद मुश्ताक अहमद को जो कश्मीर से है, तारिक सईद मुश्ताक सलीम अशरफी साहब है, सलीम अशरफी साहब वही मौलाना सलीम अशरफी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मेरे एहतमाम आज इस विचार गोष्ठी का इनेकाद किया गया जिसमें आज हमारे बीच मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक, हम सब के रहनुमा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य और इस मुल्क के एक अजीम शान विचारक जिन्होंने हिंदुस्तान की सांप्रदायिक सौहार्द को एक नई राह दिखाई, ऐसे हमारे मोहतरम मोअज़्ज़ज़ आली जनाब इंद्रेश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सम्माननीय श्री रामलाल जी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक भाई मोहम्मद अफजाल जी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सम्माननीय श्री गिरीश जुवेल जी, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मोहतरम तनवीर जी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सभी सह संयोजक और
पूरे राष्ट्र से तशरीफ लाए सभी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तन मन धन से समर्पित होकर काम करने वाले मेरे भाइयों और मेरी बहनें, अभी मेरे पहले अफजाल भाई ने आपको एक पूरी पृष्ठभूमि कश्मीर की बता दी है, इसलिए ज़्यादा उसमें कुछ मैं नहीं बोलूँगा। इसके बाद खालिद साहब ने भी अपनी बात को रखा। खालिद साहब चले गए। अगर वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के दस्तूर अमल की जो किताब शाया की गई है, अगर उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको वो रख रहे थे, आज की तारीख में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उस काम को पूरा करने के लिए कामयाब हो चुका है। भाइयों बहनों, यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़, हुब्बुल वतनी और अपने वतन की कुर्बानी के लिए हमेशा पेश रहते हैं। और मैं समझता हूँ आज की तारीख में हिंदुस्तान में अगर वो तहरीक कोई चला रहा है तो उसका नाम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जो एक नज़ीर पेश की है जिसमें मोहब्बत, एकता, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता के साथ साथ सभी जाति, धर्म, पंथ, समाज और मजहब के लोगों को एक स्टेज पर लाकर तबादले ख्याल के बाद जितनी भी गलतफहमियाँ थी, आज वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जेर एहतमाम धीरे धीरे वो सब दूर हो रही हैं और एक हिंदुस्तान की ऐसी फिजा सामने आ रही है। मैंने इंटरनेट में बहुत सी जगह देखा, कई लोगों ने इस मामले में कमेंट भी किया है। कमेंट के साथ मैंने जो तारीफ के अल्फाज उसके अंदर में देखे, उन अल्फाजों के बारे में मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं इस सब पूरी तहरीक के लिए सम्मानीय इंद्रेश जी को किन लफ्ज़ों से मैं उनको मुबारकबाद पेश करूँ, किन लफ्ज़ों से मैं उनको धन्यवाद दूँ जो उन्होंने काम अंजाम दिया है। यकीनन उस काम के लिए, उस तारीफ के लिए मैं लफ्ज़ को अगर ढूंढना चाहूँ तो मुझे लफ्ज़ कहीं नहीं मिलते, क्योंकि ये मुल्क ऐसा मुल्क है जहाँ पर मोहब्बत और भाईचारे के साथ साथ जो समाज सांप्रदायिक सौहार्द का जो एक माहौल नज़र आता है, वो माहौल आज अगर कहीं नज़र आता है तो वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साए तले नज़र आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हम जितने भाई जो इस तहरीक से जुड़े हैं, हमेशा इस बात का हमारे अंदर में अहद होना चाहिए कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लिए हम तन मन धन, और जब भी किसी चीज़ की मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का आह्वान हमको हो जाए तो यकीन जानिए कि आज की तारीख में इससे बेहतर नेक काम, इससे बेहतर प्यारा काम मेरी नज़र में तो दूसरा नज़र नहीं आता, जो हर मजहब मिल्लत के लिए एक ऐसा पैगाम सुनाने वाला काम करता है, जो पैगाम आज हमारे बुजुर्गों ने कई सालों से शुरू किया था मगर अंजाम तक हम पहुंचा नहीं सके, मगर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने उसे अंजाम तक पहुंचाया है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को कल की गहराई से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो कुछ कारनामे ऐसे हुए हैं तो यकीनन उसको देखने के बाद पुष्कर में जो हम सब लोगों की एक प्रशिक्षण शिविर हुआ था, उस शिविर का जो एक मैसेज गया है पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसका मैसेज गया है, वो मैसेज एक अजीब शान मैसेज था। उस मैसेज में ये बात साफ बाहर निकल के आई है कि हिंदुस्तान के अंदर में चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, ये दोनों अपने भाई के समान एक साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। और बाहर की दुनिया में जो लोग हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेर कर वो अगर ये समझते हैं कि वो चीन हमारा कुछ हिस्सा ले लेंगे, पाकिस्तान हमारा कुछ हिस्सा ले लेगा, ये उसकी गलतफहमी है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जांबाज सिपाही ऐसा एक इंच भी जमीन कश्मीर की पाकिस्तान को जाने नहीं देंगे। मेरा ये
दिल की गहराई से आप सबको लेके बारगाह रब्बुल इज्जत में ये दुआ है कि आने वाले दिनों में हम सब मिलकर जो इस तहरीक को है इस तरह से तारों के बीच चांद के माफिक हम चमकाएं ताकि पूरी दुनिया में इसकी रोशनी जगमगाती रहे। मैं भाई आपके सामने में कुछ लम्हों के लिए हाजिर हुआ हूँ। भाई अफजाल साहब कह रहे थे कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साथ साथ जो गिरीश भाई ने आज यहाँ जो एक प्रदर्शनी को लगाया है, मैं उसके लिए आप सबको जम्मू कश्मीर के लोगों को कल्ब की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तस्वीरें नहीं हैं, ये जो तस्वीरें हैं ये आपका पसीना है, ये आपका खून है, ये आपका जिगर है। इसने इस तहरीक को आसमान की बुलंदियों पर चढ़ाया है। आने वाले दिनों में हम सब लोग इस अहद के साथ यहाँ से वापस जाएंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दिनों में जब भी हमको मुस्लिम राष्ट्रीय मंच किसी भी तरीके से पुकारेगा, हम अपना सब कुछ निछावर करके मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तहरीक को आसमान की बुलंदियों को पहुँचाएंगे।